अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और पसंद भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें ताकि मैं अपनी वीडियो को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकूँ। नाज़रीन कराम, आज 3 मौजू पे बात करूँगा। करंट मौजू हैं, इस पे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको सारी हकीकत जो है वो खोल कर बयान कर दूँ। इसकी तमाम जो जितने मौजू मैं बयान करूँगा, एक मौजू आज का है डोनाल्ड लू का। डोनाल्ड लू ने ज़बरदस्त बात की है और अपने किए से मुकर गया और एक बहुत बड़ी अहम बात की है जो बहुत मानी खेज़ भी है और ज़बरदस्त भी है। मौजूदा हालात इलेक्शन के हवाले से बात है, वो आपको बताऊंगा। और ये जो मैं बात है डोनाल्ड लू की, ये आखिर में करूंगा और आपसे गुजारिश है कि आखिर तक ये वीडियो सुने और कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें और पसंद भी करें। अगला मौजू हमारा है वो है एक जमात को टारगेट फिर किया जा रहा है DGISPR की तरफ से और उसका जवाब इमरान खान ने दिया है। क्या जवाब दिया है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक मौजू और भी हमारा है, वो है हमाद अज़हर का। हमाद अज़हर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके पीछे क्या बात है, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, ये भी आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे भी आपको ज़बरदस्त किस्म की बात जो है, ज़बरदस्त किस्म की दलील और ज़बरदस्त किस्म की जो बातें हैं वो आपको इसमें बताएं। सबसे पहले हम इसी बात से आगाज़ करते हैं, हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा। और हमाद अज़हर के पास पंजाब की सदारत थी और पंजाब की सदारत वो काफ़ी अरसे से थी। और आपको मालूम है कि हमाद अज़हर का नाम जो है वो 9 मई में है और 9 मई में अभी तक उनकी ज़मानतें नहीं हो सकी हैं, इसलिए वो खुफिया थे, अब तक भी खुफिया हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदारत वो कर रहे थे, खुफिया होने के बावजूद उन्होंने पूरी इसमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। और उनका कहना है कि मैंने अब कोशिश कर रहा हूँ कि मंज़िल-ए-आम पे मैं नहीं आ सकता, मुझे पकड़ लिया जाएगा। और जिनको पकड़ लिया जाता है वो आपको मालूम है कि उनके साथ क्या किया जाता है, पकड़े जाने वाले आदमी के साथ क्या किया जाता है और उसको मार पीट कर उससे उससे उसके साथ सख्ती करके उनको PTI से मुनहरफ करवाया जाता है और इमरान खान को गालियाँ निकलवाई जाती हैं। और फिर ये सारे लोग जो है वो 9 मई के तमाम केसेस इनसे बरी हो जाते हैं और मिनटों सेकंडों में वो हुब्बे वतन बन जाते हैं। पहले वो गद्दार होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगा था ज़मानतों का, उसमें जो जस्टिस मंदोखेल थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की और उन्होंने कहा, जो मुखालिफ हुकूमत के वकील थे उनसे कहा कि आपको पता नहीं है दहशतगर्दी होती क्या है, दहशतगर्दी किसे कहते हैं। आप जो सियासी पार्टी की रैलियाँ होती हैं उनसे लोगों को पकड़ लाते हैं और पकड़ के उनको दहशतगर्द करार जो है वो दिलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा दहशतगर्द नहीं होता। यही मामला जो है वो हमाद अज़हर के साथ भी है, इनको भी दहशतगर्दी के पर्चों का सामना है और इसलिए वो मंज़िल-ए-आम पे नहीं आ रहे, उनकी ज़मानतें कन्फर्म नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूं और पंजाब की सदारत किसी और के सुपुर्द कर दूं, क्योंकि अब पार्टी को एक ऐसे सदर की ज़रूरत है जो बढ़ चढ़ कर मंज़िल-ए-आम पर हो और बढ़ चढ़ कर जो है वो मुख्तलिफ पार्टी के जो काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले और उसको पूरी तरह सर अंजाम दे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी के अंदर बतौर वर्कर काम करता रहूँगा। नाज़रीन, ये था हमाद अज़हर का मौक़िफ़ और हमाद अज़हर ने पार्टी की सदारत से, पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और नाज़रीन, आपको ये अब बताता जाऊँ कि हमाद अज़हर ने इलेक्शन भी लड़ना था, लेकिन इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। उन्होंने अपनी सीट पे अपने वालिद को टिकट दिया था और उनका वालिद जो है मियाँ मोहम्मद अज़हर एक वक्त में बहुत बड़े सियासतदान थे और वो पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं और अब वो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर की सीट से। और वो सीट जो है हमाद अज़हर की सीट थी, उन्होंने अपने वालिद को खड़ा किया था। और आपको मालूम है कि उनके वालिद जो है वो बीमार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो असम्बली में गए और उन्होंने हलफ लिया
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी अपने अपनी जो जफ़ा है उसको अपनी वफा जो है उसको निभाया है। अब आते हैं जी, एक बयान दिया गया है DGISPR की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि एक जमात, एक सियासी जमात, और वो मुलव्वस है जनाब दहशतगर्दी के अंदर। अब वही बात जो पहले दोहराई जाती रही है, इस वक्त भी ये दोहराई गई है, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये नामुनासिब है। और वो जमात कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक ही जमात है, वो PTI है, और इस जमात को उन्होंने टारगेट किया है। इस जमात को टारगेट करके उन्होंने कहा है कि एक जमात जो है वो दहशतगर्दी की मौजूदा लहर जो है वो उसमें मुलव्वस है। इसका इमरान खान ने जवाब दिया है, जेल से सहाफ़ियों से बातें की हैं उन्होंने। सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात फ़ौज के साथ बिगाड़ने के मुतरादिफ हैं, जो कि हम कभी नहीं बिगाड़ेंगे। उन्होंने फिर इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये माटो है कि ये फ़ौज भी हमारी है और ये पाकिस्तान भी हमारा है, यानी ये मुल्क भी हमारा है और ये फ़ौज भी हमारी है। ये कप्तान ने कहा है। ये जेल से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक जमात को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देने के बाद इसका जवाब देते हुए कही है। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात जो कल हुई है वो डोनाल्ड लू की है। आपने वो बहुत सारी सोशल मीडिया से सुन भी ली होगी, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इसमें डोनाल्ड लू को कल कांग्रेस की जो कमेटी है उसके सामने पेश किया गया है और उससे वजाहत तलब की गई कि आपने साइफ़र क्यों लिखा। और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज, जो हुकूमत चेंज की गई है इमरान खान की, उसके अंदर आप क्यों मुलव्वस हो, और हमारी मुल्क की जग रसाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर आपके इस फेल की वजह से। उसमें वो डोनाल्ड लू को पेश किया गया, हाजिर हुए, और वो साफ मुकर गए कि जनाब मैं और मेरा मुल्क जो है इस साइफ़र के अंदर किसी किस्म का कोई मुलव्वस नहीं है, वो हमने साइफ़र नहीं भेजा। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि वहाँ बैठे हुए लोगों ने वहाँ पर झूठे के नारे लगाए, और उसके मुंह पर वो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। वहाँ पर इमरान खान के तस्वीरें लगाए बैठे लोग वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने उसको झूठे होने का नारा भी लगाया। अब इसमें एक जो मैं आपको बात बताना जा रहा हूँ वो ये है कि डोनाल्ड लू ने एक बड़ी मज़ेदार बात की है यहाँ पर। साइफ़र से मुकर गया, लेकिन उसने ये कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं इस पे हम नहीं कह सकते कि ये वहाँ पर फ्री एंड फेयर हुए हैं। वहाँ पर धांधली हुई है और धांधली के शवाहिद भी मौजूद हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका जो है वो मुदाखलत नहीं करता। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक वो मुदाखलत नहीं करता कि धांधली से इलेक्शन हो, और धांधली से इलेक्शन होने के बाद एक वोट चोर जमात जो है वो इक़्तिदार में आए, और यहाँ तक वो इसमें मुदाखलत नहीं करते। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत चेंज करने की बारी आए तो वो फिर भरपूर तरीके से मुदाखलत करते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं, और फिर इससे मुकर भी जाते हैं। और एक बात आपको वजाहत के साथ बता दूं, अगर डोनाल्ड लू मान लेता कि हमने ये साइफ़र लिखा है तो यकीन जाने ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होना था अमेरिका को और अमेरिका की गवर्नमेंट को, इसलिए वो यहाँ मुकर गया है। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर ये झूठ था तो अब यहाँ पर केस चलाने वाले जो लोग हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को सज़ा हुई है, गद्दारी का केस चला है और साइफ़र को लीक करने का केस चला है, वो क्यों चला है? अगर लिखा नहीं गया था वो साइफ़र कहाँ से आ गया? उस पे केस चला, जल्दबाजी में फ़ैसला हुआ, और अदालत जेल के अंदर ही लगी, और उस अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया, और इमरान खान का वो केस जो है अब ज़मानत के लिए लगा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। वही साइफ़र केस अब हाई कोर्ट के अंदर है, जिसका डोनाल्ड लू ने इनकार किया है। अब वो तो छूट गया ये बात करके,
लेकिन यहाँ मुकदमा बनाने वाले इमरान खान पे फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब आगे क्या होता है इंशाल्लाह, जैसे ही कोई हमें अपडेट मिलती हैं आपसे फिर बात हम कर